रामपुर गांव में मोहन अपने परिवार के साथ एक छोटे से किराए के कमरे में रहता था। उसके परिवार में उसकी माँ माला और उसकी पत्नी निशा और उनके 2 बच्चे अमन और ज्योति रहती थी। एक दिन मोहन अपने काम पर से घर वापस आ रहा था। अचानक उसका ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है, जिस कारण मोहन का देहांत हो जाता है। मोहन को गुजरे 1 महीना हो गया था। उसकी पत्नी निशा माला से कहती है, माँ जी, मोहन जी को गुजरे 1 महीना हो गया है और ऊपर से कमरे का किराया देने का भी समय हो गया है, जिससे मकान मालिक किराया लेने आता ही होगा। अब हम कहाँ से उनको किराया देंगे? बहू, ये तो तुम सही कह रही हो। हम एक काम करते हैं, इससे पहले खुद मकान मालिक हमें मकान से बेइज्जत करके बाहर निकाले, हम खुद ही कमरे को खाली करके यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। माला अगले दिन ही अपने परिवार को लेकर और अपना सामान लेकर ट्रेन से किसी दूसरे राज्य मेघालय आ जाती है। और जैसे ही वो लोग ट्रेन से बाहर आते हैं तो जोरदार बारिश हो रही थी। माँ जी, यहाँ तो बहुत तेज बारिश हो रही है। तो फिक्र मत कर बहू, कोई न कोई जगह हम ढूंढ ही लेंगे रहने के लिए। तभी माला रेलवे स्टेशन के पास ही साइड में एक चादर बिछाती है। सब लोग वहाँ बैठ जाते हैं। तभी अमन को बहुत तेज भूख लगती है और वो निशा से कहता है, माँ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ माँ, भाई ठीक कह रहा है, मुझे भी बहुत तेज भूख लग रही है। निशा रेलवे स्टेशन के पास कुछ खाने के लिए देखती है तो उसको गर्मा गर्म समोसे बेचता एक आदमी दिखाई देता है। तभी निशा उस समोसे वाले के पास जाती है और उससे 4 समोसे लेती है। भैया, 4 गर्मा गर्म समोसे दे दीजिए। वैसे कितने के हैं 4 समोसे? 60 रुपए के हैं बहन। इतने महंगे? लेकिन क्या करें, सबको भूख भी तो लगी हुई है। ठीक है भैया, दे दीजिए। निशा उस समोसे वाले से 4 समोसे लाती है और सब लोग बैठकर खाते हैं। थोड़ी देर बाद ही उनके पास एक चौकीदार आकर उनको वहाँ से भगा देता है। फिर वो लोग उठकर अपने लिए कहीं रुकने का ठिकाना ढूंढते हैं। तभी निशा को एक खाली झोपड़ी दिखाई पड़ती है। माँ जी, देखो, वहाँ एक खाली झोपड़ी पड़ी है, क्यों ना हम लोग वहीं चले, कहीं इस बारिश में बच्चे भीगकर बीमार न पड़ जाएं। बहू, तू कह तो ठीक रही है, इसके सिवा हमारे पास कोई ठिकाना भी नहीं है। माला और सभी बच्चे अपनी रात उस झोपड़ी में गुजारते हैं। फिर अगली सुबह उठकर निशा उस झोपड़ी को देखती है तो अपनी सास से कहती है, माँ जी, क्यों ना हम इसी झोपड़ी को ठीक करके यहीं रहने लगे। माला भी इस बात पर गौर देती है। दोनों सास बहू उस झोपड़ी को ठीक करने लगती हैं और उसके अंदर रहने लगती हैं। एक दिन निशा अपनी सास से कहती है, माँ जी, ऐसा कब तक चलेगा? मुझे लगता है मुझे कोई काम ढूंढकर काम पर जाना शुरू कर देना चाहिए। अब हमारे पास पैसे खत्म हो जा रहे हैं, मैं काम की तलाश करके आती हूँ। ठीक है बहू, मैं तब तक दोनों बच्चों के पास रहती हूँ। ऐसे बोलकर निशा काम की तलाश में निकल गई और उसको एक घर में झाड़ू पोछे का काम मिल जाता है। अब निशा रोज पहले अपने घर का काम करती और फिर जल्दी से काम पर जाती है। ऐसे ही निशा को 2 महीने काम करते हुए हो गए और एक दिन निशा के मालिक का कहीं और ट्रांसफर हो गया, जिस कारण मालिक उसका हिसाब कर देते हैं। निशा, कल से तुम काम पर मत आना, मेरा कहीं और ट्रांसफर है, जिस कारण हमको यहाँ से जाना पड़ रहा है। और ये लो तुम्हारे पैसे, तुम्हारा हिसाब पूरा हुआ। निशा उदास हो जाती है और उसे आगे की चिंता सताने लगती है। फिर उन पैसों से वो अपनी रसोई का सारा राशन खरीद लेती है। आज मौसम भी अच्छा हो रहा है, क्यों ना आज बच्चों के लिए गर्मा गर्म समोसे बना देती हूँ। ज्योति भी बहुत दिन से समोसे बनवाने के लिए जिद कर रही थी। तभी बादलों की गड़गड़ाहट शुरू हो जाती है और अचानक बहुत तेज बारिश आनी शुरू हो जाती है और निशा बारिश में भीगती हुई अपने घर पर जाती है और देखती है कि उसकी सास ने पहले से ही घर पर खाना बनाया हुआ था। अरे वाह माँ जी, आपने आज मेरे आने से पहले ही खाना बना लिया, पर मैं तो समोसे बनाने का सारा सामान लेकर आई थी। ज्योति बहुत दिन से समोसे बनाने के लिए जिद कर रही थी। बहू, मैंने सोचा तुम बारिश में भीगी हुई आओगी, फिर आकर खाना बनाओगी, इसलिए मैंने खुद बना दिया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं माँ जी, हम और किसी दिन समोसे बनाकर खा लेंगे। आज दादी के बनाए हुए ही दाल चावल खा लेंगे। फिर सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और रात को सो जाते हैं। अगले दिन बाहर भी बारिश बहुत तेज हो रही थी। निशा अपनी झोपड़ी का दरवाजा लगा रही थी ताकि बारिश की बौछार अंदर न आए। तभी निशा का पैर फिसल जाता है और वो नीचे फर्श पर गिर जाती है। तभी ज्योति भागकर अपनी माँ के पास आती है। क्या हुआ माँ, आप गिर कैसे गई? कुछ नहीं बेटी, यहाँ पानी गिरा हुआ था और मैंने देखा नहीं, मेरा पैर फिसल गया था। माँ, आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? नहीं बेटी, बस मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, लगता है पैर में मोच आ गई है। अपनी माँ को दर्द में देखकर ज्योति को बहुत दर्द होता है और वो बिना कुछ सोचे समझे बारिश में पास के डॉक्टर के पास जाती है और अपने साथ डॉक्टर को लेकर आती है।
निशा जी, आपको रेस्ट की जरूरत है। आपके पैर में मोच आई हुई है, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। थोड़ी देर बाद वहाँ से डॉक्टर चला जाता है। ऐसे ही निशा को आज 4 दिन हो जाते हैं और एक दिन उसका बेटा कहता है, माँ, आज मुझे समोसे खाने हैं, मेरा खाना खाने का मन नहीं है, मेरे लिए आप समोसे बना दो ना। अमन के कहने पर निशा आराम से नीचे बैठकर समोसे बनाने लगती है। फिर निशा सबके लिए समोसे बनाती है और घर के सब लोग गर्मा गर्म समोसे खाने लगते हैं। तभी अमन कहता है, माँ, आपने तो समोसे बहुत अच्छे बनाए, दुकान वाले अंकल से भी ज्यादा अच्छा है स्वाद आपके समोसे में। हाँ माँ, भाई सही कह रहा है, सच में बहुत अच्छे समोसे बनाए हैं। अगर आप अपने समोसे बनाकर बेचने लगोगी तो आपके समोसे सच में बहुत बिकने लगेंगे। बहू, बच्चे सही कह रहे हैं, क्यों ना तुम समोसे बनाकर बेचने लगो। और पास के रेलवे स्टेशन पर देखा है ना तुमने, लोग बारिश के मौसम में कैसे समोसे खाते हैं। निशा अपनी सास की बात सुनकर सोच में पड़ जाती है और वो फैसला करती है समोसे बनाकर बेचने का। फिर जैसे उसका पैर ठीक हो जाता है, वो रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में जाकर समोसे बेचने का काम करने लगती है। समोसे ले लो, समोसे, गर्मा गर्म समोसे। अरे बहन, मुझे भी एक समोसा दो ना, समोसे की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। ऊपर से मेघालय में तो हर दूसरे दिन बारिश होती रहती है, जिससे गर्मा गर्म समोसे खाने का अपना एक अलग ही मजा है। ऐसे निशा के सारे समोसे बिकने लगते हैं और लोगों को निशा के हाथ के बने समोसे बहुत अच्छे लगे। जहां लोग 2-2 समोसे खा रहे थे, वहीं अब 5-5 समोसे खाते हैं। ऐसे निशा के सारे समोसे खत्म हो जाते हैं। उसकी खूब अच्छी कमाई होने लगती है। माँ जी, मेरे सारे समोसे ट्रेन में ही खत्म हो जाते हैं, बल्कि ग्राहक ज्यादा ही हो जाते हैं और समोसे थोड़े पड़ जाते हैं। कल से मैं ज्यादा समोसे बनाकर ले जाया करूंगी। बहू, मैंने बोला था ना, तुम्हारे हाथ के बने समोसे सबको बहुत पसंद आएंगे। अब से मैं भी तुम्हारी समोसे बनवाने में मदद करूंगी। अगले दिन फिर निशा अपनी सास के साथ समोसे बनाती और थोड़ी देर बाद स्टेशन पर पहुंच जाती है। फिर जैसे ही ट्रेन रुकती है, झट से डब्बे में चढ़ जाती है। समोसे ले लो, समोसे, गर्मा गर्म समोसे। लोग जैसे ही ट्रेन में समोसे की खुशबू सूंघते तो बस समोसे लेने को झट से तैयार हो जाते। लीजिए भैया, आपके 10 समोसे। ऐसे करके ही निशा की ट्रेन में सारे समोसे बिकने लगते और उनको अब गरीबी का सामना भी नहीं करना पड़ रहा था। अब वो खुद का पक्का घर ले लेती है, जिसमें वो सब खुशी खुशी रहने लगे।